ये आवाज़ जो यहाँ के बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ है, ये इंसाफ की जो आवाज़ है, ये आवाज़ जानी चाहिए। अगर इससे कोई लेना देना सत्ता का नहीं होगा। कल तो मैं हैरान हुआ कि पटना में नीतीश कुमार की उपस्थिति में जदयू की बैठक हो रही थी और 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है। इधर लोग बाढ़ से परेशान हैं, डूबे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 लाशें मिली है, अभी भी सामान फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं है। और जहाँ सुशासन की बात होती थी और मुख्यमंत्री 2025 का ख्वाब देख रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो। जो किरतपुर में है, दरभंगा जिला के उसी किरतपुर में जहां पर कोसी तटबंध, पश्चिमी तटबंध जो था वो टूट गया था। पिछले रविवार की देर रात मैंने बताया था किस तरह से यहां पर बाढ़ ने तबाही मचाया, उसके तबाही में कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग जो है वो तबाह हो गए थे। उसके बाद आज कह सकते हैं माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी, वो आज यहाँ उपस्थित आए हैं और हालात का जायजा लेने आए हैं और ये देखने आए हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है और ये सड़क जो तटबंध है कोसी का, ये कैसे टूट गया, जबकि इनका मरम्मत का कार्य चल रहा है। और आपको यहाँ बता दें कि माले के जितने भी विधायक दल के नेता हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी लोग आए हैं। ये स्थिति का जायजा लेने आए हैं, हालात का जायजा लेने आए हैं, ये देखने आए हैं कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, यहाँ के लोगों का कितना क्षति हुआ है, यहाँ कितनी बर्बादी हुआ है, सभी आए हैं देखने के लिए। दीपांकर भट्टाचार्य खुद यहाँ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और वास्तु स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देखे हैं, स्थिति को देखे हैं। बांध का मरम्मत का कार्य चल रहा है, अब यहाँ पर काम शुरू हुआ है, उस तरफ भी और इस तरफ भी कह सकते हैं। तो जैसे अभी आते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ उपस्थित हैं किरतपुर में, उसी कोसी पश्चिमी तटबंध पे जहाँ टूट जाने से पिछले दिनों जो तबाही मचा था, तो स्थिति का जायजा लेने आए, हालात को देखने आए। दीपांकर जी, आप यहाँ पहुंचे, स्थिति को आपने देखा है, काफी भयावह स्थिति है, काफी तबाही हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी 28 तारीख रात को यहाँ टूटा है और जो लोग बता रहे हैं कि 6 घंटा लोगों ने रोक को रखा था उस पानी को। अगर उस समय प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत भी मदद मिलती तो शायद यहाँ ये तबाही नहीं होती। तो उस समय से लेकर के आज 5 तारीख है, तो पिछले 1 सप्ताह में अभी तक तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई प्रशासन नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई मंत्री नहीं आए। मुख्यमंत्री भी आए तो दूर से दिखकर चले गए। तो यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में, पटना में एक ही सरकार है और इस समय संकट के समय में कोई सरकार नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। जो भी लोग कर रहे हैं वो अपने बलबूते पर लोग कर रहे हैं। हम लोग लोगों के साथ हैं, कोशिश करेंगे जहाँ तक मदद करना संभव हो। और ये आवाज़ जो यहाँ के बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ है, ये इंसाफ की जो आवाज़ है, ये आवाज़ जानी चाहिए। अगर इससे कोई लेना देना सत्ता का नहीं होगा। कल तो मैं हैरान हुआ कि पटना में नीतीश कुमार की उपस्थिति में जदयू की बैठक हो रही थी और 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है। इधर लोग बाढ़ से परेशान हैं, डूबे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 लाशें मिली है, अभी भी सामान फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं है। और जहाँ सुशासन की बात होती थी और मुख्यमंत्री 2025 का ख्वाब देख रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपया का घोषणा किया गया। जो भी घोषणा है वो कुछ भी नहीं है। अभी तो रास्ते में हमने देखा कि कुछ मेडिकल कैंप का कहीं लगा हुआ है बोर्ड, लेकिन कहाँ कोई मेडिकल कैंप दिख रहा है। तो जो भी है, हमें लगता है कि लोग आपस में कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे संगठन है, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो कोशिश होनी चाहिए थी, एक तो पहले से ये पूरी जो उपेक्षा हुई है, ये जो तटबंध टूटा, अगर उसका कोई रखरखाव होता, समय पर कुछ काम किया गया होता, तो आज ये मंजर नहीं होता यहाँ। तो सरकार जो भी कर रही है वो सब कुछ हो जाने के बाद वो बहुत ही कम, वो कुछ भी नहीं है और अभी भी कोई गंभीरता दिख नहीं रही है। तो हमें तो लगता है कि ये जो पूरा बाढ़ पीड़ित इलाका है, और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के दौर में ये शायद दूसरी मर्तबा है कि कोसी का इस तरीके से टूटा है। और अगर ये तबाही, अगर यहाँ सरकार इस समय सजग नहीं है, सरकार की इसमें कोई किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है इस समस्या का समाधान करने के लिए, तो लोग तो परेशानी झेल रहे हैं। लोग 7,000 रुपया बारे में बता रहे हैं कि 7,000 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लोग कह रहे हैं कि मिला नहीं। तो आप घोषणा कुछ भी कर दीजिए, लोगों को तो मिल नहीं रहा। हम तो रास्ते में देख रहे हैं जो लोग कितने परेशान है इस समय, किसी तरह लोग रहे हैं। अभी थोड़ी बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो लोग किस तरह से यहाँ रहेंगे। तो किसी तरह का भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट वाला अप्रोच नहीं है। 2-4 कहीं कोई नाव दिखे जहाँ लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने कहा कि कोई नाव भी नहीं आया। जो कुछ भी इंतजाम करना पड़ा, पैसा खर्च करके प्राइवेटली लोगों को करना पड़ा है, वहाँ कोई सरकार नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, अफसोस की बात क्या होगी। एक तरफ मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। बिल्कुल, इस समय तो एक तरफ कोई संवेदना नहीं है और बाढ़ पीड़ित लोग हैं, राहत चाहिए। तो सरकार को तो पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। यहाँ दिल्ली पटना दोनों सरकार है, डबल इंजन की बात करते हैं हमेशा चुनाव के समय में वोट लेने के लिए डबल इंजन। जब लोग संकट में डूब जाए, बाढ़ में आ जाए, तो उस समय कहीं कोई इंजन दिखाई नहीं देता।
तो यार उस समय आप बस पुलिस प्रशासन लाठी यही ना दिखता है। इससे ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत अफसोस यहाँ आकर के। हमने तो सोचा था कि 7 दिन में शायद थोड़ा सा भी परिस्थिति में कुछ सुधार होगा, सरकार कुछ ठीक है पहले सो रही थी तो बाद में शायद थोड़ा जगी होगी, लेकिन आज भी 7 दिन बाद भी नहीं लग रहा है कि सरकार की कोई नींद टूटी है, प्रशासन की कोई नींद टूटी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात, और लोग गुस्से में हैं बिल्कुल। फिर भी देखिए आप, बहुत ज़्यादा ये गुस्सा है, लोग संभाल के बात कर रहे हैं, बहुत खराब स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर।